हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जैसे हम शिकारियों, पशुपालकों, किसानों, शासकों आदि के जीवन शैली के बारे में जान सकते हैं। आज हम देखेंगे कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं आज हम देखेंगे। इस कैसे का आंसर है स्रोत, यानी स्रोतों के माध्यम से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। पास्ट में क्या हुआ था, ये सब बातें हम कैसे जान सकते हैं? स्रोतों के माध्यम से। हमारे पास 3 तरह के स्रोत हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं पांडुलिपि, दूसरे को बोलते हैं अभिलेख और तीसरे को बोलते हैं पुरावशेष। ठीक है, पुरावस्तु, पुरावशेष, ये सब तो एक एक करके आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पांडुलिपि और अभिलेख को समझेंगे। देखो, ये जो पांडुलिपि है, ये जो पांडुलिपि है वो इंग्लिश, इसके लिए जो इंग्लिश का शब्द यूज होता है वो मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, ये रोमन में आपका लिखा हुआ है, रोमन में। ठीक है, और ये है देवनागरी में लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट। तो पांडुलिपि के लिए इंग्लिश शब्द क्या यूज होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, एक भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है ना, उसी तरह से एक भाषा होता है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का एक शब्द है मेनू। इस मेनू शब्द से ही क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है निकला है या बना है। ठीक है, मेनू का अर्थ क्या है? मेनू का अर्थ है हाथ। तो जो पांडुलिपियां होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी। जो जनरली कहाँ मिलते हैं, हमें किस चीजों पर लिखे हुए मिलते हैं? तो ये हमें जनरली प्रायः जो है वो ताड़ पत्रों पर लिखे हुए मिल जाते हैं। ताड़ के जो पत्ते होते हैं उन पर लिखे हुए मिल जाते हैं। भोजपत्रों पर लिखे हुए मिल जाते हैं। भोजपत्र क्या है? देखो, हिमालय पर्वत जो है, देखो इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत है इस तरह। तो हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है वहां पर एक वृक्ष मिलता है। उस वृक्ष का नाम है भोज। ठीक है, इस वृक्ष के छाल से ही भोजपत्र का निर्माण किया जाता था। तो भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखे हुए हमें पांडुलिपियां मिलती हैं। एक पांडुलिपि का जिक्र जो है आपके बुक में किया हुआ है, देख लेते हैं। देखो, ये आपके बुक में पेज 4 में एक पांडुलिपि दी हुई है। इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, देख रहे हो? चलो अब समझते हैं। मान लो कि एक पांडुलिपि है, ये मान लो हमने पांडुलिपि एक बनाया है। ठीक है, ये जो पांडुलिपि है इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, देख रहे हो? ये बातें जो है लिखी हुई है इस तरह से, ये बातें लिखी हुई हैं। तो इससे हम क्या जान सकते हैं पांडुलिपि से? देखो, पहला तो ये जान सकते हो यह कितना साल पुराना है। ये जो पांडुलिपि है वो कितना साल पुराना है, कैसे जानेंगे? एक विधि होता है C14 विधि, उसके माध्यम से हम जान जाते हैं कितना साल पुराना है। तो हमने मान लिया कि 2000 साल पुराना है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो भाषा का यूज की गई है। तो कौन सी भाषा है ये जान सकते हैं। किस लिपि में लिखी हुई है ये भी जान सकते हैं। लिखने के लिए लिपि का यूज होता है। जैसे हिंदी भाषा जो हम लोग लिखते हैं अभी, ये सब देवनागरी भाषा में लिखी हुई है। जितनी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर सब देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में है। ये जो लिखी हुई है वो रोमन लिपि में लिखी हुई है। उसी तरह से जो लिपि यूज इन्होंने किया होगा उस लिपि के बारे में जान सकते हैं। हम ये भी जान सकते हैं कि जो बातें उसमें लिखी हुई हैं, यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं, उस बारे में भी जान सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर किसी शासक के बारे में लिखा हो। ठीक है, कि ए नाम का शासक है जो ABCD जो है उसने युद्ध लड़े थे और इसने जीत हासिल किया था। तो ये जानकारी हमने ले लिया, उस शासक का नाम भी जान लिया। यहाँ से ये भी जान लिया कि कितने साल पहले ये सब हुआ था, क्योंकि हमने पता कर लिया है कि ये कितना साल पुराना पांडुलिपि है। ठीक है,
ये भी जान सकते हैं किससे इसने युद्ध किया था। तो इस तरह से हम जानकारी जुटाते हैं। इन पांडुलिपियों में जो हमें पांडुलिपियां अभी तक मिली हुई हैं, इन पुस्तकों में, इन पांडुलिपियों में जो है हमें कई तरह की चीजें जो है की चर्चा मिलती है। जैसे उस समय की धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक व्यवहारों की चर्चा हमें मिल जाती है। ठीक है। धार्मिक मान्यताएं क्या हुई? मान्यताएं हमें जो मानते हैं ना, वो हमारी जो बिलीफ होती है वो। तो धार्मिक मान्यताएं क्या है? रिलीजियस बिलीफ। ये जो रिलीजियस बिलीफ है हमारी, उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे हमारे रिलीजियस बिलीफ क्या होते हैं? रिलीजियस बिलीफ में जैसे देख लो, मान लो कि कोई ईश्वर में विश्वास रखना, स्वर्ग नरक में विश्वास रखना, आत्मा परमात्मा में विश्वास रखना, पुनर्जन्म, पाप पुण्य, इन सब आदि चीजों में विश्वास रखना, ये क्या है? धार्मिक मान्यताएं हैं हमारी। अब इन चीजों को पूरा करने के लिए हम कुछ कार्य करते हैं। व्यवहार, धार्मिक व्यवहार। व्यवहार का मतलब हो गया किसी चीज को करना या अपनाना। ठीक है। तो ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं हमारी, स्वर्ग नर्क नर्क के प्रति विश्वास, पुनर्जन्म के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास, इनके लिए हम जो कार्य करते हैं, जैसे पूजा पाठ करना, व्रत उपासना रखना, मंदिर मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, चर्च जाना, ठीक है, यज्ञ करना, यज्ञ में आहुतियां देना, ये सब क्या है? ये सब हमारे धार्मिक व्यवहार है। ठीक है। अब हम यानी कि अब हम करने लगे हैं, निभाने लगे हैं। जो हम सोच रहे थे, जिस चीज पर विश्वास कर रहे थे, उसके लिए हम काम करने लगे हैं, क्रिया करने लगे हैं। ठीक है। जैसे ये हम सोच लिए कि आत्मा होती, या हमने स्वर्ग नरक का कल्पना कर लिया, या हमने विश्वास रख लिया स्वर्ग नरक में। ठीक है। इसके लिए हम धार्मिक व्यवहार क्या कर रहे हैं कि लोगों को दान दक्षिणा दे रहे हैं, भूखे को खाना खिला रहे हैं। ठीक है। ये सब हमें मिल जाते हैं। राजाओं के जीवन के बारे में भी हमें मिले हैं, अभी मैंने समझाया था यहाँ पर। ठीक है। औषधियों, दवाइयों, विज्ञान, सभी प्रकार के विषयों की चर्चा हमें पांडुलिपियों में मिल जाती है। ठीक है। हमारे जो हमारे देश में जो है कुछ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी लिखी गई हैं। ठीक है। महाकाव्य, कविता, नाटक, ये सब लिखी गई है कई तरह के भाषाओं में। जैसे संस्कृत भाषा में लिखी हुई मिली है, प्राकृत और तमिल भाषा में भी लिखी हुई मिली है। ठीक है। तो इनसे भी, इन साहित्यों से, इन महाकाव्यों, कविताओं और नाटकों से भी क्या है, हम उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है। आगे जब आप ऋग्वेद वगैरह जो ऋग्वेदिक काल वगैरह सब पढ़ोगे, तो देखोगे, वो सब समझोगे कि कैसे हम महाकाव्यों, कविताओं, नाटक, इन सब चीजों से बहुत सारी चीजें समझते हैं, उस समय की चीजों को समझते हैं। ये जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा, ये क्या है? आम लोगों की भाषा है, भाषा थी मतलब। और संस्कृत देखो, जो काफी एलिट होते हैं, उनका जो होता है कि भाषा बहुत शुद्ध होता है। हमारी भाषा में बहुत गड़बड़ी होती है, हम भी हिंदी बोलते हैं, उसमें कई वर्तनी गलती होती है, बहुत सारी गलतियां होती हैं। ठीक है। जो प्राकृत भाषा है, वो आम लोगों की भाषा थी, जो जन सामान्य होते हैं उनकी भाषा थी। ये आपके बुक में दिया हुआ है। तो कुछ पांडुलिपियां यहाँ दिया हुआ है कि कुछ पांडुलिपियां हैं कीड़ों ने खा ली। देख लो, पांडुलिपि आपकी बनी किस चीज से है? किस चीज पर लिखी हुई है पांडुलिपि आपकी? तो ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, इन सब पर लिखी हुई है। तो देखोगे कि जब किसी चीज को, लकड़ी वगैरह ये सब रख दो बरसात के समय में बाहर मिट्टी से टच करके, तो देखोगे दीमक लग जाता है। उसी तरह से कुछ पांडुलिपियों को, बहुत सारे पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा गया। ठीक है। कीड़ों ने खा लिया, बहुत सारे लोग पांडुलिपियों को नष्ट भी कर दिए गए। तो जो उपलब्ध पांडुलिपियां हमें मिलती हैं आजकल, हमें जो कुछ कुछ पांडुलिपियां मिलती भी हैं, तो हमें मिल जाती है मंदिरों और विहारों में सुरक्षित मिल जाती हैं। अब मंदिरों विहारों में रख दियो हो, तो वहां पर सुरक्षित मिले, वहां दीमक नहीं लग रहे, कीड़ा नहीं खा रहे, सुरक्षित है वहां पर। तो मंदिरों विहारों से हमें प्राप्त हो जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? पांडुलिपि के बारे में। फिर अब हम देखते हैं अभिलेख। अभिलेख के लिए जो इंग्लिश शब्द यूज हुआ है वह है इंस्क्रिप्शन। ठीक है। ये कैसे लिखे जाते थे? तो इसको उत्कीर्ण कराए जाते थे। ठीक है।
उत्कीर्ण कैसे करते हैं? जैसे आप देखोगे कि मान लो कोई नेताजी आए हुए हैं, इन्हें उत्कीर्ण कराकर लिखा जाता था। जैसे मान लो आपके यहाँ नेता आए हों, तो देखोगे कई बार कि रोड का जो है वो शिलान्यास करते हैं, रोड के लिए उद्घाटन शिलान्यास सब करते हैं। तो क्या है कि रोड के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगवाते हैं, उसमें पत्थर का जो है, पत्थर का क्या टाइल्स लगा हुआ रहता है, उस पर मार्बल लगा हुआ रहता है, और उस पर उकेर करके कुछ कुछ बातें लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई रहती है? कितना तारीख को उद्घाटन किया गया, किन के द्वारा उद्घाटन किया गया, ये सब लिखी हुई रहती है। फिर आप एक और चीज देखोगे कि पहले इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है? उसमें क्या होता था कि बूढ़े व्यक्ति जब पहले देखते हुए कि कोई व्यक्ति गुजर गए हों, तो उनका क्या है कि इस तरह से एक ईंटे का स्ट्रक्चर बनाया जाता था, उसमें एक मार्बल का इस तरह से लगाया जाता था फोटो, उस पर उकेर करके उनका नाम उनका फोटो बनाया जाता था। तो वही क्या है, उकेर करके बनाया जा रहा है, ठीक है? फिर क्या है, ये अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उकेरे जाते थे, जैसे पत्थर और धातु। अपेक्षाकृत किसके अपेक्षाकृत? तो पांडुलिपियों के अपेक्षाकृत। पांडुलिपियां देखो थोड़ा सा सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट चीजों पर लिखी हुई है। कौन सी चीज पर लिखी हुई है? तो लिखी हुई है ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, ठीक है? लेकिन ये जो अभिलेख हैं वो पत्थर पर उकेरे गए हैं, धातुओं पर उकेरे गए हैं। हम देखेंगे आगे जो 8th चैप्टर है उसमें हम देखेंगे बहुत बढ़िया से। ये जो अभिलेख मिलते हैं इसमें क्या होता था कि शासक क्या करते थे कि अपने जो आदेश होता था उसको लिखवा दिया करते थे। काहे के लिए? इस इससे होता यह था इससे होता यह था कि जो लोग जो थे, जनता, वो उसको आराम से देख सकते थे। बड़ा सा ये पत्थर है, इस पर शासक ने क्या है, अपना आदेश लिखवा दिया है। लोग उसको देखेंगे, आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसका पालन भी कर सकते हैं। बड़ा सा पत्थर पर लिखवाया, सब कोई देख पाएगा, ठीक है? कई बार क्या करते थे शासक कि जो लड़ाइयाँ वो लड़ते थे, युद्ध करते थे अलग अलग शासकों से, तो जब वो जीतते थे तो उसका भी लेखा जोखा वो रखते थे लिखवा करके। उससे क्या होगा, अपनी जनता में उसका एक क्या है, विश्वास बढ़ेगा, ठीक है? अच्छा इसमें सोचो, क्या कोई राजा ये लिखवाएगा कि कौन सा वो युद्ध हार गया? हो सकता है ना भी लिखवाए। क्या अपना खराब चीज क्यों लिखवाएगा, अपना हारा हुआ बात क्यों लिखवाएगा? तो ये उतना, मतलब शासक लिखवा रहा है अपने कि हमने तो इस युद्ध में जीता, तो उतना विश्वसनीय नहीं भी हो सकता है, नहीं होता है। तो वो लिखते फिर कैसे हैं इतिहास? तो इतिहास लिखते हैं तो अन्य स्रोतों से भी मिलाते हैं, सिर्फ एक स्रोत से मिलाकर के इतिहास नहीं लिखा जाता है, कई अन्य स्रोत से भी मिला के लिखते हैं, ठीक है? तो कठोर सतह पर लिखवाने के क्या फायदे थे? फायदे ये थे कि लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे। कैसे? अगर पांडुलिपि है, वो जमीन में रख दो तो सड़ गल जाएगा, लेकिन पत्थर रख दो या पत्थर अंदर धंस भी जाए मिट्टी में तो उसको कुछ होना नहीं है, जिस भी दिन निकलेगा उस दिन उसी तरह मिलेगा, आपको मिल जाएगा। अभी हम अशोक के जब अभिलेख पढ़ेंगे देखेंगे उसको। कठिनाइयाँ क्या होती थी? कठिनाइयाँ ये होती थी कि बहुत ही तकनीकी काम था, बहुत मेहनत का काम हुआ करता था। ऐसा नहीं कि एक इंक उठाए और लिख दिए मोर पंख से या लकड़ी से, नहीं, बहुत मेहनत से लिखना पड़ता था और तकनीकी का काम था। बहुत कुशल व्यक्ति ही लिख सकता था, सब कोई थोड़ी लिख पाएगा, कुशल व्यक्ति ही लिख पाएगा, क्योंकि एक बार आपने लिख रहे हो पत्थर पर, अपने गड़बड़ एक बार कर दिया तो पूरा खराब हो जाएगा वो तो, ठीक है? तो बहुत कुशल व्यक्ति ही लिखते होंगे। स्थान परिवर्तन इसका मुश्किल है। आप पांडुलिपि को क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो, ठीक है? लेकिन शिलाकोश जो शिलाखंड है, जो अभिलेख है, जो बड़े से पत्थर पर आपने लिखवाया है, उसको ले जाना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल, बहुत मुश्किल है, ठीक है? एक चीज जो है आपके बुक में एक अभिलेख दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। देखो, देखो ये आपका अभिलेख है एक, ठीक है? देखो इसमें कुछ कुछ बातें लिखी हुई है ना, एक भाषा इधर है, एक भाषा इधर लिखी हुई है, ठीक है?
मान लो उसी तरह से एक हमने क्या बना दिया है, अभिलेख। ये जो अभिलेख है इसमें दो भाषाएं में लिखी हुई चीजें हैं यहाँ पर। ये जो अभिलेख है वो लगभग 2250 वर्ष पुराना है। ठीक है, किसने लिखवाया था? तो ये अशोक जो नाम के जो शासक थे, उन्हीं के आदेश पर लिखाई गई थी। ठीक है, तो हम जान गए कि कौन सा शासक का है, कब लिखवाया गया था। ठीक है, ये अरामेइक और यूनानी भाषा में लिखवाई गई है। ठीक है, भाषा भी अरामेइक और यूनानी भाषा है, और लिपि भी कौन सी है? अरामेइक और यूनानी। तो इन भाषाओं में लिखी गई है। ये कहाँ हमें मिली है? ये अभिलेख हमें मिला कहाँ पर है? ये मिला है अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर यही भाषा बोले जाते थे, प्रचलित थे, तो इसी भाषा में लिखवाई गई है। इससे क्या होगा, वहाँ के लोग पढ़ते होंगे, समझते होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम देखेंगे पुरातत्व और पुरावस्तु को। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और शेयर भी कर देना वीडियो को। क्लास के अंत में ये जो क्लास चैप्टर 1 पूरा हो जाएगा, तो ये जो मैंने जो पीडीएफ बनाया है वो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, अभी आपका काम ये है कि आप जाओ और जो हेडलाइन है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, उसको आप रीड कर लो, मैंने बता दिए। अच्छा, एक बात और देख लो इसको, कि जो अफगानिस्तान है, ये मान लो ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये वाला अफगानिस्तान है। ठीक है, यहीं के कंधार क्षेत्र से हमें क्या है, ये अभिलेख मिला हुआ है।